वहीं 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत चीन संबंधों को लेकर एक बड़ा संदेश यहां पर दिया। चीन भारत की 3 मांगों को यहां पर पूरी करेगा। इंडियंस हैं तो स्मार्ट प्लेयर हैं, वो क्या करेंगे, वो हो सकता है अगले 20 साल चाइना के करीब आ जाएं कारोबार के हवाले से। तो जो अमेरिका से मिलता है वो भी ले लो, जो चाइना से मिलता है वो भी ले लो, लेकिन इंडिया जाना वेस्ट की तरफ चाहता है, लेकिन चाइना से कारोबार करना चाहता है। लेकिन अब ये देखें कि ये है बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है, मैं समझता हूं। चाइना हमसे दूर हो जाए, चाइना जो हमारा दोस्त है, जिसे हम कहते हैं जी समंदर से गहरी, शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची हमारी दोस्ती, ये बात हम बार बार कहते हैं। के बारे में कोई बात नहीं है, ये बात है ट्रेड की, ये ट्रेड बात है माइनिंग की, ये बात है कि जो तुमने ले लिया तुम ले लो, लॉन्ग टर्म पीस की बात हो रही है। कह रहा है कि नहीं यार, इस वक्त भारत के साथ हमें बिगाड़नी नहीं है, भारत के साथ बना के चलना है। लेकिन किसी गलतफहमी मत रहना दोस्तों, जो भारत में इतना हल्ला हो रहा है ना कि नहीं अब ट्रंप के खिलाफ चाइना के दोस्त बन जाओ, चाइना आपका दोस्त न था, न है, न रहेगा। इंडिया चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है। उसकी औकात दिखाई, ये मैं क्यों बोल रहा हूं अभी आपको समझ आएगा। और साथ में हमने कुछ अनप्रेसिडेंटेड भी किया है। जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है और इंडिया के अंदर उसको जो है ना अपने हाई इंटरेस्ट नजर आते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें तो यही चाइना, जो कि किसी वक्त शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा और समुद्र से गहरा दोस्त था, आज इसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिखाई दे रही है। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है, पड़ोसी मुल्क इंडिया के। फॉरेन मिनिस्टर वांग यी वो भारत में आते हैं, न्यू दिल्ली में लैंड करते हैं और पहली हाई लेवल विजिट होती है सिंस 2020। लेकिन जो स्टोरी है वो बिगन यहां नहीं होती, वो होती है ये साउथ ब्लॉक में नहीं होती, वो होती है अलास्का में। इसके साथ हमने क्या। नमस्कार दोस्तों, ट्रंप ने जो रायता फैलाया था वो बिल्कुल दिख रहा है और उस रायते में सबसे ज्यादा परेशानी जो हो रही है, जो फिसला है, वो है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को लग रहा है कि अमेरिका के चक्कर में भारत जो है अब वो ज्यादा क्लोज जा रहा है, या भारत और चीन दोनों एक दूसरे के क्लोज जा रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प से दोनों को निमटना है। अब ट्रम्प को भी चीज़ समझ में आ गई है। दूसरी तरफ रशिया ने जिस तरह का दबाव बना दिया है, उसने पूरा जियो पॉलिटिक्स को पलट के रख दिया है। अब चीन को भारत की ज़्यादा ज़रूरत है और पाकिस्तान की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान से अब चीन को कुछ नहीं मिल सकता। पाकिस्तान वैसे ही फेल रहा है। पाकिस्तान का यूज़ चीन करना चाहता था भारत के खिलाफ, जैसे कि हमने देखा कि पहलगाम में जो अटैक होता है या फिर उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन उसमें जो फेलियर हुआ है पाकिस्तान का बहुत बड़ा, पाकिस्तान आर्मी का, एयरफोर्स का, और साथ ही साथ वो सारे वेपन्स जो चीन ने दिए थे पूरी तरह से फेल हो गए, जिसकी वजह से चीनी जो आर्म इंडस्ट्री थी पूरी एक्सपोज हो गई और भारत की आर्म इंडस्ट्री और आर्मी की जो ताकत है पूरी दुनिया ने देख ली है। तो अब पूरा जियो पॉलिटिक्स का गेम चेंज हो चुका है, जिसको चीन ने समझ लिया है और पाकिस्तान से अब वो दूर होने लगा है। उसे पता है कि अब उसे भारत की ज़रूरत है, पाकिस्तान की नहीं। दूसरा, पाकिस्तान से कोई फ़ायदा चीन को नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में चीन की जो इन्वेस्टमेंट थी वो ज़ीरो हो चुकी है, कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो कुल मिला के ना चीन को फाइनेंशियली यानी कि बिजनेस में, ट्रेड में कोई फ़ायदा मिल रहा है पाकिस्तान से, और ना ही जो वो इस्तेमाल करना चाहता था जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान का, वो भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान अब इस्तेमाल होने के लिए तैयार है चीन से नहीं बल्कि अमेरिका से। तो ये सारा नया गेम बन गया। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहता हूं कि क्या इंडिया चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना चाहता है, या उसने इस पार्टनरशिप को तोड़ने की बुनियाद रख दी है? क्या चाइना के लिए इंडिया इंपॉर्टेंट है? चाइना के लिए इंडिया कितना इंपॉर्टेंट है? और चाइना की पाकिस्तान के हवाले से क्या रेलेवेंस है? हमें वो कैसे देखते हैं? These are some important point of views. ये कुछ important point of views हैं which must be understood, जिनको समझा जाना चाहिए। समझ रहे हैं? पहली बात ये जरा सुनिए कि थोड़े से वर्ड्स हैं डॉक्टर जयशंकर के, ये क्या रहे हैं, और इस पे भी एनालिसिस करता हूँ। And some issues of mutual interest. Having seen a difficult period in our relationship, Excellency, our two nations now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Mutual sensitivity, mutual respect.
मतलब ये कि जो हमारे मसले हैं उसमें आप ना बोलें, जो आपके मसले हैं हम उसमें नहीं बोलेंगे। तो बेसिकली ये म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो है वो पाकिस्तान है, और क्या है? या म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो है वो क्या है? जस्ट एक वो जिसे कहते हैं ना, एक मैं इस पॉइंट को ही अंडरस्टैंड कर लूं, क्या है म्यूचुअल सेंसिटिविटी? क्या है ऐसा? मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि जो इंडियंस हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से स्टडी कर चुके हैं कि हमें हर कीमत के अंदर इंडिया और पाकिस्तान की, चाइना और पाकिस्तान की पार्टनरशिप को तोड़ना है। और उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस में कुछ इरिटेंट्स को हाईलाइट किया हुआ है जिसके ऊपर वो काम करेंगे। लेकिन फर्स्ट इंडियंस वांट टू बिल्ड द ट्रस्ट, पहले ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। एक बात मैं बताऊं, द मोर इंडियंस आर इंटरेस्टेड टू बिल्ड दैट ट्रस्ट, the more in fact Chinese are also interested to build the trust, और वो भी चाहते हैं और दोनों पार्टीज ये चाहती हैं। उसकी औकात दिखाई। ये मैं क्यों बोल रहा हूं अभी आपको समझ आएगा। और साथ में हमने कुछ अनप्रेसिडेंटेड भी किया है। मुझे लगता है, अपनी फीलिंग है कि कुछ भारत चाइना के साथ मिलकर वो करने वाला है। उसका रीजन है क्योंकि ये पावरफुल मोमेंट है एशियन जियोपॉलिटिक्स का। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी वो भारत में आते हैं, न्यू दिल्ली में लैंड करते हैं और पहली हाई लेवल विजिट होती है सिंस 2020। लेकिन जो स्टोरी है वो बिगन यहां नहीं होती, वो होती है ये साउथ ब्लॉक में नहीं होती, वो होती है अलास्का में। इसके साथ हमने क्या किया, वांग यी के साथ, उसके ऊपर आऊंगा। लेकिन ये मीटिंग हो क्यों रही है? क्योंकि कुछ अलास्का में हुआ सिर्फ 1 या 2 दिन पहले। प्रेसिडेंट पुतिन और ट्रंप दोनों की मीटिंग होती है और वहां पर यूक्रेन की टेरिटरी को कैसे डिवाइड किया जाएगा, कैसे कार्व आउट किया जाएगा नया एक मैप, उसके बारे में डिस्कशन होती है। मैं पहले बोला था यूक्रेन के बारे में, पीस टॉक के बारे में कोई बात नहीं है। ये बात है ट्रेड की, ये बात है माइनिंग की, ये बात है कि जो तुमने ले लिया तुम ले लो। लॉन्ग टर्म पीस की बात हो रही है। और जो आपने, उसका जो नतीजा था वो ये था कि हम दिल्ली एयरपोर्ट पे हम कुछ विटनेस करते हैं। ये कोई सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की बात नहीं थी दोस्तों, एक कैलकुलेटिव मैसेज था। एक भी सीनियर ऑफिशियल वो वांग यी को लेने नहीं गया। कोई रेड कारपेट ट्रीटमेंट नहीं था जैसे वांग यी को बाकी कंट्रीज में मिलता है। ये कोई ओवरसाइट नहीं थी कि यार हम भूल गए कि वांग यी आ रहा है, उसको प्रोटोकॉल देना है। ये भारत का सिग्नल था कि तुम बात तो करने आए हो हमारे पास, लेकिन अगर आपको टेबल के ऊपर बैठना है तो बराबरी पे बैठना पड़ेगा। अगर आप हमें नीचा दिखाते हैं तो हम भी आपको नीचा दिखा सकते हैं। और यहीं पर जो पूरा का पूरा मोमेंट है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गया। वांग यी की मीटिंग होती है जयशंकर जी से। उसके बाद वो इमीडिएटली पता लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को डायरेक्टली मिलने जा रहे हैं। यानी कि कुछ नेगोशिएशंस हैं जो फॉरेन मिनिस्टर के बाद उन्होंने बोला मोदी जी ही इसके ऊपर मोहर लगा सकते हैं। तो रहती ही थी, उस टेंशन को आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता हुआ देखा जा रहा है। दोनों ने जो है डायरेक्ट फ्लाइट भी रिज्यूम कर दी है। उसके अलावा भी दोनों के बीच में ट्रेड को लेकर भी बात हो रही है। और अभी आपने रिसेंटली देखा कि किस तरह से जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं वो भी भारत के विजिट पर हैं। यानी कि भारत और चाइना के बीच में जो एक लड़ाई बढ़ाई रहती थी और जिससे कि हमें ऐसा लगता था कि अब चाइना को हमारी जरूरत रहेगी, क्योंकि भारत से भी चाइना का झगड़ा है और भारत से हमारा भी झगड़ा है। तो ऐसे में भारत को का झगड़ा देखते हुए पाकिस्तान में कई हमारी जो अथॉरिटीज हैं या कई हमारे पॉलिटिशियंस, उनको लगता था कि शायद अगर हमारी टर्म्स चाइना से बेहतर होंगे तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि चाइना और भारत का भी बॉर्डर पे लेकर कुछ ना कुछ झगड़ा चलता ही रहता है। चाहे गलवान हो या कुछ भी, कोई भी जगह हो, उसको आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से क्या कुछ होता रहा पिछले कई सालों में। लेकिन इस वक्त जिस तरह से उनके फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो विजिट कर रहे हैं और भारत को, और उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से भारत के साथ बिहेव कर रहे हैं, बार बार वो टैरिफ की धमकी देते हैं। कभी कहते हैं टैरिफ 80% कर दूंगा, कभी कहते हैं जी टैरिफ ऑलरेडी 50% तो कर ही दिया है। और इसी तरह की बातें जो है भारत को लेकर
डोनाल्ड ट्रंप करते चले आ रहे हैं। और यकीनन लोगों का कहना ये भी है कि इस किस्म का बिहेवियर दिखाकर या इस किस्म की बातें करके डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से भारत को चाइना की तरफ धकेल रहे हैं। जी हाँ, चाइना वही है जिसकी अमेरिका से कभी नहीं बनी। और एक जमाने में ये भी कहा जाता था कि अगर अमेरिका को कोई टफ टाइम दे सकता है तो वो चाइना ही है। अब चाइना जिस तरह से बाद में जो कुछ हुआ, कुछ इकोनॉमी वगैरह का भी प्रॉब्लम रहा, तो कुछ दिनों के लिए तो चाइना थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है। लेकिन इस वक्त जिस तरह से भारत और चाइना दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, साथ साथ दिखाई दे रहे हैं। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर और डॉक्टर जयशंकर यानी कि जो भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी मीटिंग्स भी जो हैं वो भी देखने में आ रही हैं।